हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। डी सेक्शन ए, बी और सी ये हमारे पहले हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको जा कर के आप वहाँ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन डी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी का, और इस सेट सी का हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 32। देखिए हमसे क्या कहा गया है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी। आपको क्या गिवन है कि 68 कंज्यूमर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, जो बिजली की खपत है उसके कंज्यूमर 68 हैं टोटल, उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। ठीक है, सो मंथली कंजप्शन जो यूनिट्स में हमारे जो बिल आता है, जैसे 65 to 85 यूनिट्स जो यूज़ करते हैं कंज्यूमर है आपके, वो कंज्यूमर हैं आपके 4, ऐसे ही 85 1055, और ये आपको टेबल ऐसे ही नीचे तक गिवन है। तो आइए करते हैं। तो ये रही हमारी टेबल मंथली कंजप्शन की और कंज्यूमर्स की। ठीक है, सो हमारा सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड क्या होता है हमारा, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, जहाँ पे L क्या है हमारी लोअर लिमिट है आपकी मॉडल क्लास की। L क्या है हमारी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और H हमारी क्या है विड्थ क्लास की। H क्या है हमारी विड्थ। F1 F0 और F2 हमारे क्या है वो देखते हैं। देखिए ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, सो अपनी छोटी क्लासेस में अगर आपको याद हो, 8th क्लास में हमने पढ़ा था मीन, मोड और मीडियन क्या होते हैं। मीडियन मतलब जो बीच में होता था, लेफ्ट में हम कुछ नंबर छोड़ देते थे और राइट में, और बीच में जो आता था वो हम लिख देते थे। अगर एक ही रहता था तो हम वो एक लिख लेते थे। अगर 2 नंबर आते थे, जैसे इवन हो 10 हो, 4 लेफ्ट में छोड़ देते थे, 4 राइट में, बीच में जो 2 नंबर आते थे उनका सम करके 2 से डिवाइड कर देते थे मीडियन के लिए। मोड क्या होता था कि कोई नंबर कितने ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर हमारा क्या होता था, मोड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हुई है कि 125 से 145 यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर उसके 20 हैं। सो 20 आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी सबसे ज़्यादा बार आपका ये यूनिट यूज़ हुआ है आपका। और इसमें जो ये वाली है ये हमारी लोअर लिमिट है, और ये क्या होगी हमारी अपर लिमिट। ठीक है, सो L की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई 125। ठीक है, F1 क्या होती है हमारी, F1 हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे क्या है हमारी F1 यानी कि 20। और जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है ना, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमने मॉडल क्लास की ली है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उससे जस्ट ऊपर वाली, पहले वाली मतलब प्रीसीडिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमारी F0 होगी, F1, और इसे जस्ट पहली वाली F0, और इसे नीचे वाली क्या होगी हमारी F2 यानी सक्सीडिंग, सक्सेस मतलब आगे वाली। ठीक है, सो पहले वाली प्रीसीडिंग दैट इज़ F0 हमारी क्या होगी 13, और F2 हमारी क्या हो गई 14। नेक्स्ट हमारी H विड्थ। विड्थ क्या होती है हमारी क्लास की विड्थ। देखिए यहाँ पे सभी का गैप कितना है 20 है, सो क्लास की विड्थ हम कितनी लेके चल रहे हैं 20 की लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो अपर और लोअर लिमिट का सब्ट्रैक्शन कर दो, और यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका ये कॉन्टीन्यूस है 85 105। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारी जो भी आपको डेटा गिवन हो वो कॉन्टीन्यूस हो। तो H की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 20। तो ये हमारी सारी, तो ये हमारी यहाँ पे क्या आ गई विड्थ 20, सारी वैल्यूज़ आ गई हमारी। L की वैल्यू भी आज की, F1 F2 F0 और H सब की वैल्यू आज की है। सो यहाँ पे हम मोड में वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। 125 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 20 माइनस 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22 F1 है माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में विड्थ क्या है हमारी 20। ठीक है,
सो यहाँ से कितना आ गया 125। सबसे पहले हमारे ये सॉल्व होगा, हमने पढ़ा हुआ है ना बोर्ड मास रूल यूज़ होता है, ये एडिशन है और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीज़न है, ठीक है। सो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमारा क्या पहले सबसे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ये सॉल्व होंगे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले सॉल्व होंगे। सो सबसे पहले वाली ब्रैकेट करते हैं हम सॉल्व। अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 20 में से 13 गए 7, 22 आर 40 -13 -14 सेम साइन है, साइन सेम रहेगा, नंबर्स ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ पे कितना आ गया 125 प्लस 140, 7 × 20 140 डिवाइड बाय 13, ठीक है। ये आपका सॉल्व कर करके अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 10.76, ठीक है। सो 125 में आप ऐड कर देना, देखिए कैसे ऐड करते हैं, पॉइंट के बाद 2 0 लगा लीजिए, ठीक है। सो हम ऐड करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 135.76। आप यहाँ पे एलसीएम लेके मत करना है, क्योंकि आप एलसीएम लोगे मल्टीप्लाई लोगे फिर भी फ्रैक्शन में रहेगा, फिर आप डिवाइड करोगे। इससे अच्छा ये छोटा नंबर है, पहले ही इसको फ्रैक्शन में करके देख लीजिए, जिसको नहीं आता वो यहाँ पे सीख ले। जैसे 140 को हमने डिवाइड करना है 13, 13 1 जार 13, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0, ठीक है। अब यहाँ से हमने 0 उतार ली, कि यहाँ पे देखो 13 ये छोटा है, सो 13 0 0 माइनस कर दो 10 रह गया। अब यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, थोड़ा बढ़ा लीजिए 0। अब ये 0 उतार सकते हैं हम, ये स्टेप हमें वैसे कोई सिखाता नहीं है या हमें बताते भी नहीं है, बस हम ये बता देते कि 0 लगा लेना, ठीक है। 13 7 जार 91, देन 9 और फिर एक और 0 उतारेंगे, फिर अगेन 13 6 जार 78, 12 रह जाएगा आपका। आप चाहो तो 7 भी लिख सकते हैं, हमारा जो 2 डेसिमल तक हम वहाँ तक निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को डिवीज़न डेसिमल्स में नहीं आता ये उनके लिए था, ठीक है। सो हमारा मोड क्या निकल करके आ गया 135.76। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में क्या क्या रखा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 365। सबसे पहले देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। कि कोई नंबर मान के चलो x है, सो उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा x + 1। कोई नंबर अगर x है उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा x + 1। पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, सो हम लेट कर लेते हैं, लेट x एंड x + 1 बी 2 consecutive इंटीजर। लगातार इंटीजर है, देखो क्या गिवन है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, कि उनके स्क्वायर करने हैं। सबसे पहले तो उनका क्या ले करना है, उनके स्क्वायर्स, ठीक है। सबसे पहले उनके स्क्वायर करेंगे, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इनका क्या करना है हमने सम करना है, तो इसके लिए क्या साइन लग जाएगा एडिशन। इज़ का मतलब क्या होता है आपका इक्वल 365, ठीक है। आइए खोलते हैं x² + a + b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो, a² + b² + 2 × a × b, x² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 × x 2x 2x × 1 2x, x² + x² 2x² + 1 + 2x ट्रांसपोज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए 2x² + 2x 365 और 1 ये नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो 365 में से बन गया 364, बिगर नंबर के आगे क्या साइन है नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या आएगा नेगेटिव। देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, देखो x² + x - 182, 2 मल्टीप्लिकेशन में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 0/2 आपका क्या होता है 0 ही होता है,
ठीक है। सो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर हम 182 के फैक्टर्स बनाते हैं। देखो फैक्टराइजेशन से करवा रही हूँ मैं आपको। सो 2 से डिवाइड करेंगे 91, 13 से करेंगे 7 से करेंगे 1। सो 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। देखिए 7 2 ज़ार 14 और ये 13, मतलब 13 मल्टीप्लाई 14। इन दोनों का सम हमारा क्या निकल के आ रहा है 27, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है दोनों का 1, तो हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। सो क्या बनेगा आपका 14x माइनस 13x। आई होप आपको फैक्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 14, और इन दोनों में से क्या आ रहा है देखो नेगेटिव भी साइन कॉमन आ रहा है और 13 कॉमन आ रहा है। x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे प्लस साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। सो साइन क्या हो जाएगा इसका पॉजिटिव। x प्लस 14 कॉमन आ गया तो क्या रह गया x माइनस 13। देखिए यहाँ पे दो आपके नंबर्स की मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, तो या तो ये फर्स्ट वाला 0 होगा या फिर सेकंड वाला। इधर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अगर x 14 होगा ट्रांसपोज होकर के वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, और यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू पॉजिटिव। सो हमारी यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ आ गई। देखिए हमारे यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, या तो ये आपका x प्लस 14 0 होगा या x माइनस 13। 14 ट्रांसपोज होकर के वैल्यू आ गई 0 माइनस 14 माइनस 14। x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 ट्रांसपोज हो जाएगा 13 पॉजिटिव हो जाएगा, 13 में 0 ऐड करोगे 13 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारी यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही है। सॉरी मैं आपका यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूल गई, पॉजिटिव। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर बोला हुआ है कि हमने क्या करना है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है। सो दोनों ही इंटीजर्स तो हैं, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर और ये हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर। सो x आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, x की वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। ये हमारा फर्स्ट निकला है नंबर। सेकंड आपका नंबर क्या था x प्लस 1। सो 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो आपको दो पॉजिटिव इंटीजर ही निकालने से 13 एंड 14 बी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आप यहाँ तक ही मत छोड़ देना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना कि क्या पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का सबसे पहला फर्स्ट रूल यही होता है कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही ढंग से पढ़नी है, और क्वेश्चन पेपर में आप जो आंसर लिख के आएंगे उसके क्वेश्चन नंबर सही डालना, कि अगर थर्ड क्वेश्चन गिवन है थर्ड डालना। कोई आपको ये नहीं कहता कि आपको पहले फर्स्ट ही करना है, या आपको जो भी आपका जो मन हो आप पहले क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर आप हमेशा सही डाल के आना, ठीक है। सो 13 तक कराते बहुत सारे सॉल्व, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि हमसे दोनों इंटीजर्स पूछे गए हैं। सो x और x प्लस 1 जो कि हमने माने थे स्टार्टिंग में, हमें दोनों की ही क्या निकालनी है वैल्यूज़ निकालनी है। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट है हमारा इसी की ओर में फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है आपको, इक्वेशन हम लिख देते हैं 33, ठीक है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वी नो दैट quadratic equation is ax square plus bx plus c। इन quadratic equation ax square bx plus c discriminant d is equals to b square minus 4ac, ठीक है। और अगर ये वैल्यू हमारी अगर d हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हमारे क्या होंगे रियल रूट्स
एग्जिस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल या अनइक्वल, वो हम बाद में देखेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ी तो वहाँ पे हम देख लेंगे। तो हेयर ए इज इक्वल्स टू 3, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू आपकी क्या है 1/3। आप तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में ए, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्या थी हमारी -2² -4 3 और सी की वैल्यू क्या थी हमारी 1/3। सो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है हमारा पॉजिटिव और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4 1 जार 4। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया निकल करके 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया। तो इट मीन्स इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाता तो इसका मतलब क्या था, अनइक्वल। अनइक्वल भी बोल सकते हो आप, डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो, डिफरेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ गया, इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि हमें बोल रखा है कि नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, हमने निकाल दिया। फाइंड देम इफ़ दे आर रियल, हमने नेचर निकाल दिया। अब हमें निकालना अगर वो रियल है तो हमें उनको फाइंड आउट भी करना है। सो देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर -4ac डिवाइड बाई 2a। जहाँ पे आप इसका, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट सेपरेट सॉल्व किया है और ये b स्क्वेयर -4ac हमारी किसकी वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है, और हमारी पोलिनोमियल x वेरिएबल में ही है, इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू आएगी। अगर हमारा वेरिएबल y में होती इक्वेशन तो हमारा y की वैल्यू आएगी, और यदि हमारी t या z में होती तो उसकी आती। तो वैल्यू पुट करते हैं, -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 0 डिवाइड बाई 2 और a की वैल्यू क्या थी हमारी 3। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस 0 का स्क्वेयर रूट क्या आएगा 0। तो यहाँ से क्या आ गया 2 डिवाइड बाई 6 कोमा 2 डिवाइड बाई 6। कैसे आया, 2 में 0 ऐड करोगे तब भी 2/6 आएगा, 2 में से 0 माइनस करोगे तब भी क्या आएगा 2/6। ठीक है, सो यहाँ से कट करके वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/3 1/3। सो फाइनल आंसर क्या आया हमारा 1/3 इंटू 1/3। यहाँ पे 0 प्लस करने से और माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर आप एक बार लिख के आते तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है, उसमें रूट्स दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल आ रहे तब भी आपको ये लिखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला हुआ है हमें, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 सेकेंड। तो सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं जो लड़की की हाइट है, यहाँ पे ए बी रिप्रेजेंट किसको कर रही है, लड़की की हाइट को। ठीक है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प, तो एक लैम्प बना लेते हैं हम। ये एक लैम्प है हमारा पी क्यू। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है कि ये इसके बेस से दूर जा रही है, दूर जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे एंगल हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि जो हमारी हाइट होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वर्टिकल होती है, और पोल भी हमारा क्या होता है वर्टिकल होता है। सो जो मैं आपको बोल रही हूँ ए बी एंड पी क्यू हमारी क्या है, ए बी हाइट ऑफ गर्ल है और पी क्यू क्या है, लैम्प पोस्ट है। ये हमें लिखना भी है, लेट पी क्यू एंड ए बी द हाइट ऑफ पी क्यू किसकी, हमारी लैम्प पोस्ट की, एंड
गर्ल रिस्पेक्टिवली। लड़की की हाइट ए बी हमें कितनी गिवन है स्टेटमेंट में 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए जो हमारी यूनिट दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, 3.6 मीटर, मीटर में ही गिवन है तो आप इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। 90 डिवाइड बाय 100 मीटर कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बाई 100 दोबारा लिख लेते हैं एक बार इसको, 0.9 मीटर। ठीक है, ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई। और हमें क्या बोल रखा है कि लैंप की हाइट आपको कितनी गिवन है, पी क्यू इज इक्वल्स टू, देखिए लैंप इज़ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, कि ग्राउंड है ये, ग्राउंड पे हमारा इसका बेस लगा हुआ है, फुट लगा हुआ है, तो ये बेस से आपका कितना गिवन है 3.6, और ये हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर, जो कि हमारा निकल करके 0.9 मीटर आ गया। यूनिट का ध्यान हमेशा रखें। हमें इसके अंदर क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, कि ये कितनी लंबी शेडो बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, लैंप पोस्ट का, यहाँ पे लैंप होगा, ठीक है, यहाँ पे उसका हेड होगा। सो लैंप पोस्ट से जो इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है इसके हेड पे पड़ेगी, और ये आपकी सीधी यहाँ ग्राउंड पे, मान लो ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे टकराएगी। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, और शेडो हमारी कहाँ बनेगी, ये ग्राउंड में, ये हमारी क्या बन जाएगी, शेडो। सो जो ओ ए पार्ट है हमारा, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडो को। सो इसकी लेंथ हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ, लेट एक्स बी लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, कि 4 सेकंड के बाद, क्योंकि इसने यहाँ से चलना शुरू किया, 4 सेकंड के बाद वो ए पॉइंट पर पहुँच चुकी है। आफ्टर 4 सेकंड वो कहाँ पहुँच गई है, ए पॉइंट पे। तो ओ ए उसकी क्या बनेगी, शेडो। तो एक्स हमने क्या मान ली, उसकी शेडो। तो लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। देखिए 4 सेकंड के बाद उसकी क्या निकालनी है, हमने शेडो निकालनी, कितनी लंबी शेडो बनी है। तो पहले हम ये देखेंगे कि 4 सेंटीमीटर में, देखिए यहाँ पे 4 सेकंड के लिए निकालनी है आपने, 4 सेकंड के बाद उसकी कितनी शेडो बनी है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे कि 4 सेकंड के अंदर उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। हमें गिवन क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, कि लड़की जो वॉक कर रही है वो किस स्पीड से वॉक कर रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या गिवन है हमें, 1.2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है हमें, 4 सेकेंड। ठीक है, कि 4 सेकेंड के बाद हमने इसकी लेंथ निकाल ली। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस का वर्ड निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कितनी कवर की है, 1.2 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4.8 मीटर। सो ये हमारी डिस्टेंस आ गई। और डिस्टेंस क्या है हमारी, 4 सेकंड में जो ट्रैवल की गई है वही ये डिस्टेंस है, ये हमने क्या माना है, एक्स। ठीक है, सो ये डिस्टेंस ए पी कितनी आ गई हमारी, 4.8 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ पी क्यू, देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं, ओ ए बी ओ पी क्यू। इसके अंदर ओ एंगल क्या आ रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1, ये हमारा क्या आ रहा है, कॉमन। ठीक है, और जो हमारा एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल आ रहा है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, सो बाय ए रूल ट्रायंगल हमारी क्या हो गई, ए ओ बी। आप अपनी मर्जी से देखो, ए ओ बी, मैंने ए ओ बी अपने आप लिखी है यहाँ पे। सो ए के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल देखो 1 के इक्वल है, ओ के अपोजिट आपको ओ ही लिखना है, बीच में ओ है, ओ लिख दिया। ठीक है, 2 3, 2 कितने पे बन रहे हैं, ए पे, और ये कितने पे, पी पे। सो ए के अपोजिट क्या आएगा, पी। ठीक है, सो अपने आप जो बच गया वो क्या है हमारा, क्यों। सो ऐसे हम सिमिलर लिखते हैं, सिमिलर ध्यान से लिखें।
तो सिमिलर में क्या होती है, हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज़ हैं वो हमारी क्या आ जाती हैं, इक्वल। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या है, ए बी, यहाँ पे हम ए बी ले रहे हैं तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे, पी क्यू। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू, हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी है, देखो ओ ए निकालनी है, ए पी हमें गिवन है। सो ये हमारी ओ पी हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस ये हमारी कितनी है 4.8 मीटर जो हमने अभी निकाली है, 4.8 मीटर, एक्स प्लस 4.8 हो गई है टोटल। यहाँ तक ए क्या है एक्स और ए से पी तक कितनी है आपकी 4.8, तो टोटल कितनी हो गई एक्स प्लस 4.8। ठीक है, सो यहाँ से देखो ओ ए ओ अपोजिट क्या बनेगा आपका ओ पी। सो वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू देखिए क्या है, ए बी की वैल्यू हमें कितने गिवन है यहाँ पे 0.9 मीटर में है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, पी क्यू की वैल्यू है 3.6 मीटर विच इज़ इक्वल्स टू ओ ए हमारी क्या है एक्स और ओ पी हमारी टोटल कितनी है एक्स प्लस 4.8। ठीक है, सारी डिस्टेंसेस देखिए मीटर में ही है हमारी, तो एक्स की वैल्यू मीटर में ही निकल करके आएगी। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 9/10 और ये क्या होगा हमारा 3.6 को खोलेंगे 36 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4.8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 36/10 है, ट्रांसपोज हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये 10 चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 36। ये कैसे है देखो 9, रफ वर्क में समझा देती हूँ, ये 9/10 डिवाइड 36 डिवाइड बाई 10। तो रूल क्या कहता है हमारा कि 9/10 डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन और नंबर का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल 10/36। तो ये आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे ऐसे 1/4। ठीक है, एक्स प्लस 4.8 कैंसिल आउट कर लो, तो हमारा यहाँ से क्या आ गया एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4.8 इज इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, सो 4 मल्टीप्लाई एक्स और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि नंबर और कुछ और होता तो आप रूल यही अप्लाई करते तब भी। एक्स इंटू 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ट्रांसपोज कर करके एक्स नेगेटिव हो गया, 4x में से 1x गया, देखो कोफिशिएंट क्या है इसका 1, सो 4x में से 1x गया, क्या रह गया 3x, x इज इक्वल्स टू 4.8 डिवाइड बाई 3 1.6। ठीक है मीटर, सो x क्या आ गई हमारी 1.6 मीटर। देखिए हमने शेडो ही निकालनी थी, एक्स ही निकालनी थी, तो हमारे इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 कि पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या कहा है हमें कि शांता क्या कर रही है, कि इंडस्ट्री रन कर रही है जिसके अंदर इन ए शेड विच इज़, एक शेड बनाया गया है, किस शेप का है वो शेड, ये क्या है हमारी क्यूबॉइडिकल शेप है और इसके ऊपर हाफ क्या है ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, बेस ऑफ डायमेंशन, जो बेस है हमारा क्यूबॉइडिकल है, इसकी डायमेंशन क्या गिवन है 7x15, यानी कि हमारी लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पे 7 और ये हाइट कितनी गिवन है हमें 8। ठीक है, और ये विड्थ कितनी है हमारी, देखो ये जो सिलेंडर की हाइट है ये क्यूबॉइड की किस चीज़ का काम करेगी, ब्रेड्थ का काम करेगी। सो ये कितनी गिवन है हमें 15 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ क्यूब एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर, हाइट गिवन है हमें, लेंथ मिल गई हमें, ब्रेड्थ भी मिल गई। ठीक है, और जो ये हमारी ब्रेड्थ है ये सिलेंडर की क्या होगी हाइट होगी। ठीक है, ये हमारा ये जो सेमी सर्कल पार्ट दिख रहा है आपको, सिलेंडर हाफ है ना, सिलेंडर का बेस कैसा होता है हमारा सिलेंड्रिकल, सो हाफ सिलेंडर है यानी हाफ सर्कल को हम क्या कहते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, सो ये आपका क्या बनेगा सेमी सर्कल का, यहाँ पे ये क्या बनेगा डायामीटर। तो हमें ये बताना है वॉल्यूम ऑफ एयर शेड कैन होल्ड, कि ये जो हमारा शेड है
ये हमारा कितना वॉल्यूम इसके अंदर होगा, किसका, एयर का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करते हैं इसका, आगे फर्दर स्टेटमेंट बाद में रीड करेंगे। ये देखते हैं, देखो हमें डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, 7 मीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी, डायमीटर बाय 2, यानी कि 7 डिवाइड बाय 2 मीटर। ठीक है, हमें लेंथ क्या गिवन है क्यूबॉइड की, 7 मीटर। ये कितनी गिवन है, 7 मीटर। हाइट हमें गिवन है 8 मीटर, और ये ब्रेड्थ हमारी कितनी है, 15 मीटर। सो ब्रेड्थ हमारी 15 मीटर और हाइट हमारी 8 मीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बॉक्स आए आपका चाहे ओपन हो या क्लोज्ड हो, वॉल्यूम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। जैसे पानी की बोतल है, आप उसका ढक्कन बंद करो या ना करो, अगर वो 1 लीटर की बोतल है कि उसकी कैपेसिटी क्या, होल्डिंग कैपेसिटी 1 लीटर है, तो पानी उसके अंदर 1 लीटर ही आएगा। ये नहीं है कि 1.2 आएगा। ठीक है, आप चाहे ढक्कन बंद करें या ना करें। ठीक है, तो वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सरफेस एरिया पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ शेड। तो ये किसके इक्वल आएगा, जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स के अंदर आपका जो वॉल्यूम है और जो हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे इस पूरे शेड का क्या आ जाएगा कि कितना ये वॉल्यूम ऑफ एयर होगा इसके अंदर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ शेड ही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर शेड कैन होल्ड। और वॉल्यूम ऑफ शेड किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। ठीक है, सो मान लो मैं इसको नाम दे देती हूँ V और इसको नाम दे देती हूँ V1 और V2। V हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ शेड, V1 हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम है और V2 क्या है, हमारा हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम है। ठीक है, सो अब सबसे पहले हम V1 निकालते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 7 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 15, हाइट कितनी है 8। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना आ गया हमारा, 840। ठीक है, तो 15 8 4 120, 12 7 जार 84 और 120 के पीछे जीरो लगी थी, वो जीरो लगा दी। यूनिट लगाना मत भूलना, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हम V2 निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। सो हाफ सिलेंडर है तो हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाफ है वॉल्यूम, सो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वेयर एच। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7। देखिए हमें बोली गई है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। ठीक है, सो देखते हैं आर की वैल्यू क्या आती है हमारी, देखिए आर की वैल्यू क्या है, 7/2। 7 डिवाइड बाई 2, आर का स्क्वेयर है बाई आर स्क्वेयर। एच की वैल्यू क्या है हमारी, 15। देखिए ये जो हाइट है हमारी, ये किसकी है, क्यूबॉइड की है। ठीक है, और जो हमारी हाइट होगी, हाइट किसकी, सिलेंडर की, वो हमारी कितनी होगी, 15 की। ठीक है, ये क्या है, हाइट ऑफ हाफ सिलेंडर। ठीक है, ये हमारी हाफ सिलेंडर की क्या होगी, हाइट होगी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, सो कट करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल पे 11 और कुछ नहीं कट रहा है। देखो तो क्या रह गया, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15 और नीचे क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई 2। सो ये मल्टीप्लाई कर करके हमारा क्या आ जाएगा, 1155 डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड कर लेना आगे, 288.75। जिसको नहीं आता वो एक बार यहाँ पे देख ले, और जिसको आता है वो स्किप भी कर सकता है। देखो 4 2 जार 8, माइनस करेंगे 3 5 32
पॉइंट लगाएंगे। कितना आ गया 288। सो हमारे पास क्या आ गई ये वैल्यू, V1 की भी आ चुकी है और V2 की भी। सो वैल्यू निकाल देते हैं हम दोनों को ऐड कर करके। 840 प्लस में 288.75। सो ऐड करने पे हमारा ये क्या आ जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गया कि वॉल्यूम ऑफ एयर शेड कैन होल्ड। ठीक है, सो ये हमारा आ गया है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर शेड कैन होल्ड इज इक्वल्स टू 1128.75 क्यूबिक मीटर। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई ए टोटल स्पेस ऑफ 300 क्यूबिक मीटर। जैसे एक रूम है, रूम के अंदर हम सामान रखते हैं, जैसे मान लो एक टेबल रखी है, टेबल ने स्पेस ले लिया, कुछ हमने चेयर रखी हुई है, कुछ स्पेस उसने ले लिया। ठीक है, और कुछ वहाँ पे मान लो 5 to 6 पर्सन बैठे हैं, सो वो भी कुछ ना कुछ स्पेस होल्ड करेंगे हमारा। ठीक है, और वो कितनी एयर होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि जो मशीन्स रखी गई हो शेड के अंदर वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारा 300 क्यूबिक मीटर। और 20 वर्कर हैं जो कि हर एक ईच ऑफ होम कि वो सब क्या है, हर एक कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं 0.08 क्यूबिक मीटर ऑन एवरेज। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि वो अगर एक वर्कर हमारा इतना स्पेस ले रहा है, 20 वर्कर हमारा कितना स्पेस लेंगे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। सो देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय वन वर्कर, एक वर्कर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आपका, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 0.08 क्यूबिक मीटर। सो हमें 20 वर्कर्स हैं हमारे पास, तो 20 वर्कर्स कितना ऑक्यूपाई करेंगे वॉल्यूम। जब भी एक से ज़्यादा पे निकालते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और जब ज़्यादा से आप कम पे जाते हो तो हम क्या करते हैं डिवाइड। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 8 पॉइंट का नाम का क्या लग जाएगा 1, पीछे आपके क्या हैं 2 डिजिट्स हैं तो क्या लग जाएंगे 2 zeros। 20 की टेबल कितने पे गया 5। सो यहाँ से क्या आ गया 8/5, इसको डेसिमल में निकाल लेंगे 1.6 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया वर्कर्स ने, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय वर्कर, इसको हम नाम दे देंगे V3। इसको हमने क्या नाम दे दिया V3। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय मशीनरी कितना गिवन है आपको 300 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मच एयर इज़ इन दी शेड, कि अब शेड के अंदर कितनी एयर रह गई। देखो टोटल एयर क्या थी हमारे पास, ये थी V। ठीक है, ये दोनों मिलकर इतना स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। सो टोटल स्पेस ऑक्यूपाई निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, टोटल स्पेस या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना आएगा हमारा 300 प्लस में 1.6, 301.6 क्यूबिक मीटर। अब हमें बताना है कितना स्पेस रह गया है, कितना वॉल्यूम रह गया है। सो इस वॉल्यूम में से जितना हमारा शेड का वॉल्यूम था उसमें से ये वॉल्यूम हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये V4 नाम दे दो इसको। ठीक है, सो V3 प्लस V4 करके हमने टोटल स्पेस ऑक्यूपाई या वॉल्यूम ऑक्यूपाई निकाल लिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन जो एयर का रह गया शेड के अंदर, तो माइनस करते हैं। एक बात और कि जो हमारी ये वॉल्यूम ऑफ शेड आई है ना, ये आपका जब एम्प्टी है ना, जैसे हमारा रूम एम्प्टी होता है खाली होता है, तो उस समय हमारा यहाँ पे कितना वॉल्यूम है ये वो वॉल्यूम है। ठीक है, फिर जैसे हम कुछ सामान रख देते हैं, मान लो हमने टेबल रख दी और कोई चेयर रख दी। ठीक है, सो उन्होंने जो स्पेस लिया हमने वो ऑक्यूपाई वो ले लिया, कि कुछ मेंबर्स बैठे हुए हैं वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमने वो ले लिया, तो स्पेस जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन रह गया वो हमारा क्या रह जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसका बेसिक।
सो माइनस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इन शेड। कितनी रह गई शेड के अंदर हमारी, देखो टोटल कितना वॉल्यूम था हमारा, ठीक है, -301.6। सो माइनस कर लेते हैं, ठीक है, 15,827, हाँ जी, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ एयर इन दी शेड। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। जिसको माइनस नहीं करना आता वो यहाँ पे देख ले। देखो फर्स्ट नंबर हमने लिख लिया, सबसे फर्स्ट टास्क होता है हमारा डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ, 103, ठीक है। डेसिमल के बाद राइट साइड से लगाओ माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा लो। 5 में से 0 माइनस करोगे, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 2 में से 0 गई, 11 में से 3 गया 8। ये हमारा इसी में और है, मतलब और पार्ट में है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। क्या बोल रखा है आपको, एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जो 2 सॉलिड्स से मिलके बना हुआ है। देखिए हमें क्या कहा गया है, डेकोरेटिव ब्लॉक है, 2 सॉलिड्स के हैं, क्यूब एंड हेमिस्फीयर, जहाँ पे जो बेस है ब्लॉक का वो क्यूब है विद एज 5 सेंटीमीटर, और जो उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है, टॉप पे रखा गया है जो हेमिस्फीयर, उसका डायमीटर कितना गिवन है आपको, 4.2 सेंटीमीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है उस ब्लॉक का। तो फिगर को समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये एक क्या है, क्यूबोइडिकल क्या है, बॉक्स है, ठीक है। इसके ऊपर मान लो, सपोज कर लो, ये हमारा क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। सो हमें कितना एरिया दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ टॉप की बात कर रही हूँ। टॉप में जो हमारा, देखो पहले ये सरफेस इतना दिख रहा था, ठीक है। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे मान लो ये हेमिस्फेरिकल शेप है, तो आपको क्या हो गया, जो हमारा हेमिस्फीयर का बेस था उतना पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। और ना ही देखिए आपको यहाँ से कहीं से भी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या है, इसका एरिया दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। सो हम क्या लेंगे, जो हमारा ये जो हमारा क्या है हेमिस्फीयर है, उसका तो हम क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, और जो हमारा बॉक्स है उसका हम क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन उसमें से जो ये बेस का एरिया हमें अब दिखाई नहीं दे रहा है, वो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब गिवन है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का हमें डायमीटर कितना गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर डिवाइड बाय 2। यूनिट लगाना मत भूलना, देखो दोनों यूनिट सेंटीमीटर में, मतलब ठीक है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। तो हमारा किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन टोटल हमें नहीं दिखा रहा क्यूब का, ठीक है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि टॉप पे क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। तो जो इसका बेस है हेमिस्फीयर का, उतना पार्ट हमें दिखाई ब्लॉक का नहीं देगा। सो माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ, क्या फॉर्मूला बना हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2πr² माइनस बेस कैसा है हमारा हेमिस्फीयर का, सर्कुलर है, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², मतलब पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है हमारी हेमिस्फीयर की, जो रेडियस है वही हमारी उसके बेस की होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2πr² में से एक πr² गया तो एक πr² रह गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारी साइड ए है, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। सो ए की वैल्यू पुट करेंगे, 6/5 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि 22/7 लेनी है, और रेडियस कितनी है हमारी 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। 6/5 का स्क्वायर क्या होता है 25, डेसिमल को खोल लेंगे,
7 की टेबल पे 21 कितने पे कट हो गया, 3 पे, ठीक है। 25 6 आर 150 प्लस यहाँ पे आपको मैं अगेन बता रही हूँ 10 को यहाँ से 2 5 मत करना, 11 मत करना, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा 5 × 10 50 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे फर्दर ये नहीं कट रहे, 50 बन जाएगा, फिर आपको डेसिमल में ज़्यादा दिक्कत आएगी करते हुए, ठीक है। सो 22 × 3 × 21 10 × 10 कितना हो गया हमारा 100, ठीक है। एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा क्या आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 100। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें 100 के केस में डिवाइड करने की नीड नहीं होती, ठीक है। हम नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं और डिजिट्स काउंट कर करके हम क्या कर लगा देते हैं पॉइंट। अब हमारे लिए ऐड करना भी आसान रहेगा कि 163.86 और यूनिट क्या होगी हमारी, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, और यही हमने क्या करना था, निकालना था, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पे, देखिए हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। और यहाँ पे आज हमारा सेक्शन नेक्स्ट डी कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट सेक्शन रह गया सेक्शन ई, जिसके अंदर हमारी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी आएंगे। और लास्ट सेक्शन के हमारे कितने क्वेश्चंस रह गए, ओनली 3। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching. Like, comment, share and do subscribe the channel.